1983 कोल्ड वॉर अपने सबसे डेंजरस मोड़ पर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे पर न्यूक्लियर मिसाइल्स ताने खड़े थे और दुनिया सिर्फ एक गलत सिग्नल दूर थी तबाही से। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक आम पैसेंजर फ्लाइट कुछ ही घंटों में दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के करीब ले आएगी। 31 अगस्त 1983 की रात कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क से सोल के लिए उड़ी। प्लेन में 269 लोग सवार थे, जिनमें पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और आम फैमिलीज शामिल थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कॉकपिट के अंदर एक छोटी सी नेविगेशन एरर चुपके से एयरक्राफ्ट को उस रूट पर ले जा रही थी जहां जाना मना था। कुछ घंटों बाद सोवियत रेडार सिस्टम्स ने एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट डिटेक्ट किया। उस वक्त सोवियत मिलिट्री ऑलरेडी एक्सट्रीम टेंशन में थी, क्योंकि अमेरिका पर स्पाइंग मिशंस का शक पहले ही मौजूद था। सोवियत कमांडर्स को लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी पैसेंजर प्लेन नहीं, बल्कि एक अमेरिकन स्पाई एयरक्राफ्ट है जो उनके सीक्रेट मिलिट्री बेसिस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। मॉस्को के कमांड सेंटर्स में इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगे। फाइटर जेट्स को फौरन स्क्रैम्बल किया गया। अंधेरे आसमान में सोवियत पायलट्स उस एयरक्राफ्ट का पीछा करने लगे, लेकिन कंफ्यूजन इतना ज़्यादा था कि किसी को एग्जैक्ट कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रही थी। कॉकपिट के अंदर पैसेंजर्स को कुछ पता नहीं था। एयर हॉस्टेसेस खाना सर्व कर रही थीं, लोग सो रहे थे, बच्चे विंडोज से क्लाउड्स देख रहे थे। लेकिन उनके नीचे दुनिया की 2 सुपर पावर्स एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो लम्हा आया जिसने हिस्ट्री बदल दी। सोवियत फाइटर पायलट को ऑर्डर मिला, टारगेट डिस्ट्रॉय करो। कुछ सेकंड्स बाद एक मिसाइल अंधेरे आसमान को चीरकर फ्लाइट 007 की तरफ दौड़ी। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और बोइंग 747 कंट्रोल खो बैठा। प्लेन समुंदर की तरफ गिरने लगा और चंद मिनटों में रेडार स्क्रीन से हमेशा के लिए गायब हो गया। 269 लोग एक पल में मर चुके थे। लेकिन असली खौफ अब शुरू हुआ था। अमेरिका ने इस इंसिडेंट को मास मर्डर करार दिया। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने सोवियत यूनियन पर दुनिया के सामने इल्जाम लगाया कि उन्होंने जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट किया है। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का दावा था कि उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी डिफेंड की है। दुनिया भर के मिलिट्री बेसिस हाई अलर्ट पर चले गए। न्यूक्लियर सबमरीन्स एक्टिवेट होने लगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज को डर था कि अगर किसी ने एक और गलत मूव की तो मिसाइल्स लॉन्च हो सकते हैं। और फिर एक और शॉकिंग बात सामने आई। सोवियत मिलिट्री को कुछ देर बाद पता चला कि जिस एयरक्राफ्ट को उन्होंने स्पाई प्लेन समझा, वो असल में एक लॉस्ट सिविलियन पैसेंजर फ्लाइट थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज भी एक्सपर्ट्स डिबेट करते हैं, क्या यह सिर्फ एक नेविगेशन मिस्टेक थी या कोल्ड वॉर की पैरानोया ने इनोसेंट लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। क्योंकि कभी-कभी दुनिया को तबाह करने के लिए जंग नहीं, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही काफी होती है।